Okay, student, let's see this question. Consider an ellipse and a parabola. ठीक है, एक इलिप्स हमें देखना है और एक पैराबोला देखना है. इलिप्स भी हमें दिया हुआ है, पैराबोला के बारे में कुछ दिया हुआ है कि वर्टेक्स ये है और फोकस ओरिजिन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द नॉर्मल टू द इलिप्स एंड द पैराबोला एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इन्हें हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा. तो कंसेप्ट कहीं ना कहीं यही अप्लाई होता है कि फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट. पहले तो यही काम होगा. पहला कंसेप्ट तो हमें यही यूज करना है कि भाई पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालियो एंड देन फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. एंड देन क्योंकि नॉर्मल जो हो रहा है वहां से नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में. एंड देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड देन राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल किसका? इलिप्स का ना. नॉर्मल ऑफ इलिप्स एट दैट पॉइंट. जो पॉइंट आपका निकला उस पॉइंट से नॉर्मल लिखना. फिर फर्दर कहानी आगे चल रही है. आई थिंक एरिया निकालना है तो फिर एरिया वाला वही हाफ बेस इनटू हाइट. अगर ट्राइंगल बन रहा होगा अच्छा सा तो वो लगेगा. चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को. कंसेप्ट तो ये लग रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह निकालना है. चलिए तो एक डायग्राम इसको बनाते हैं. तो नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं इसको. ये हो गया 16 12 और ये ठीक है. तो 16 और 12 यानी ये 4,0 और 12 आ रहा है. 12 यानी 2√3 होगा बच्चों. एक बार कंफर्म एग्री करते हो. 2√3 12 का मतलब वही बी स्क्वायर एक्चुअली 12 है तो इसलिए 2√3 होगा. ये 0 माइनस 2√3 होगा ऑलरेडी नोन है. अब वो कह रहा है कि अच्छा इसके फोकस भी हम लिख लेते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन में आप पता क्या करो बच्चों, फोकस जरूर लिख लिया करो. तो फोकस ए ई होता है तो ई कितना आएगा? ई एक बार मैं निकाल लेता हूँ. 1 माइनस बी स्क्वायर. आपका बी स्क्वायर था 12 और ये था ई स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 4/60. 1/2 आ रहा है क्या? एक बार देख लेना. 1/2 ही आ रहा है ना. 12 और 16 ही था ना. ठीक है तो यही आएगा. ठीक है तो 1/2 आ रहा है. तो ए 2 था तो ये तो 1,0 हो जाएगा. सही है. तो यहाँ पे ए ई यानी ए आपका कितना है? आपका सॉरी A4 है. A4 है तो ए ई कितना हो जाएगा? 2,0 हो जाएगा. तो ठीक है, ये तो हो गया फोकस के कोऑर्डिनेट्स और ये पॉइंट. अब आता है उसने क्या बोला है कि आपको क्या बनाना है, एक पैराबोला बनाना है जिसका वर्टेक्स तो -√3,0 और फोकस ओरिजिन हो. ठीक है तो -√3,0 यानी यहाँ पे होगा -√3,0 और फोकस उसका ये है. तो ठीक है, जब हमें फोकस भी पता है और वर्टेक्स भी पता है तो उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा बच्चों? इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex whose vertices -√3,0 एंड फोकस भी दे दिया हमें कितना? फोकस इज 0 0. तो एक तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये वाला ग्राफ ऐसा होगा, फोकस यहाँ पे, वर्टेक्स यहाँ पे. एग्री. तो इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एक्सटेंडेड वाला. लेकिन आपको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं शिफ्ट हो चुका है तो यही, लेकिन ये शिफ्ट हो चुका है. यानी अब x क्या शिफ्ट हुआ? -√3 से उधर शिफ्ट हो गया तो x की जगह क्या आ जाएगा? x+√3 आ जाएगा. बस आई थिंक x एक्सिस पे शिफ्ट हुआ है, y एक्सिस पे कोई लेना देना नहीं. अब a निकालना है. तो a अगर आपको मालूम हो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही a होती है. तो ये आई थिंक दिया हुआ है -√3,0 और ये है 0 0. तो साफ साफ डिस्टेंस भी दिख रहा है √3 है. तो द इक्वेशन इज y square 4√3x plus √3 is the equation, the required equation, मतलब पैराबोला की इक्वेशन. तो अब मुझे ये देखना है कि इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है. तो x एक्सिस का तो मुझे मालूम है, तो y एक्सिस के लिए निकालना है. x इज इक्वल टू 0 रख दूंगा मैं. एट x इज इक्वल टू 0 y कितना आ जाएगा आपका? ये 4√3 इंटू √3. तो 12 आ रहा है क्या? y स्क्वायर 12 आ रहा है तो y की वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी वही प्लस माइनस. तो देख रहे हो क्वेश्चन कहाँ पे क्लिक कर रहा है. तो एक्चुअली क्या है ना, जो पैराबोला है वो यहाँ से और यहाँ से पास हुआ होगा, यहीं से.
जो उसके माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट है ना वहीं से पास हुआ है, तो वहीं से उसको क्या लिखना है, वहीं से उसको क्या बनाना है, नॉर्मल। तो ऑब्वियसली इलिप्स का ध्यान रखना, इलिप्स का नॉर्मल बनाना है आपको इस पॉइंट से, इलिप्स का बनाना है ना, एक बार कंफर्म कर लो। द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द नॉर्मल टू द इलिप्स एंड द पैराबोला, नॉर्मल टू द इलिप्स, ठीक है। तो यहां से इस पॉइंट से अगर वैसे देखा जाए तो अच्छा दोनों का नॉर्मल बनाना है, मुझे बताओ। देखो मैं इस टाइप से बताता हूँ आपको, ये जो पिंक लाइन है इससे ये टेंजेंट बनाया मैंने किसका, पैराबोला का, तो इसकी नॉर्मल तो ऐसे जाएगी, ठीक है, दिस इज नॉर्मल ऑफ पैराबोला। दोनों की नॉर्मल बनानी है, अब मैं बना रहा हूं किसकी नॉर्मल, किसकी, इलिप्स की। तो इलिप्स के लिए जो इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा बनेगा तो नॉर्मल तो ये हो गई ना बच्चों, 90 डिग्री तो ये होगा ना भाई साहब, यानी दिस इज नॉर्मल ऑफ एलिप्स, राइट। तो ट्राइंगल अब विथ एक्स एक्सिस बनाना है, विथ एक्स एक्सिस तो आपको वो ट्राइंगल दिख रहा है, वो जो ट्राइंगल दिख रहा है वो आ गया आपका ये वाला विथ एक्स एक्सिस, राइट, समझ में आ रहा है। तो आपको इसका एरिया निकालना है, तो ये तो ट्राइंगल दिख रहा है, तो यार ये तो हर कोई बच्चा बोलेगा सर ये वाली लेंथ तो मुझे मालूम है, आप किसी भी तरीके से ये बता दो, तो हाफ बेस इंटू हाइट हम बता देंगे एरिया। तो मैं इसको नामकरण कर देता हूँ, ये ओ बोल देते हैं, इस वाले पॉइंट को लेट से पी बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीओबी क्या होगा, हाफ बेस यानी ओबी और हाइट हो गई ओपी। तो बस हमें ये दो चीजें निकालनी है। तो यानी अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन निकाल देता हूँ पैराबोला की, तो ये वाला पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा वो मिल जाएगा, तो अब मुझे नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये टेंजेंट है इसकी स्लोप देख लेता हूँ और इसकी स्लोप देख लेता हूँ, वहीं पे कुछ होगा। अच्छा ओपी तो मुझे मालूम है, ओपी तो 2√3 है, यानी मेरा सारा गेम सिर्फ ओबी निकालने का है। तो ओबी यानी मैं अब नॉर्मल की इक्वेशन लिख लूं, या फिर ऐसा कर लेते हैं, ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एक मैं अलग से इसको कर लेते हैं, इसको अलग से कर लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला एट दिस 0,2√3। तो आप लोगों को आता है वो स्लोप का फंडामेंटल यूज करना। हम क्या करेंगे, ये जो वाई स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 2y वाई डैश 4√3, ये मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये वाई डैश आ जाएगा आपका कितना, ये 2√3/y। अब मुझे कहाँ पे निकालना है, एट 0,2√3 पे वाई डैश कितना आ गया, वाई की वैल्यू आई थिंक 1 आ गया ये तो देखो एक्चुअली क्या है ना, इसकी जो पिंक लाइन है इसकी स्लोप 1 है, तो नॉर्मल की स्लोप कितनी होगी बताओ, विथ स्लोप -1। तो -1 हो गया, यानी ये कितना हो गया, 135 डिग्री हो गया बच्चों। तो ये कितना हो गया 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90, तो ये भी 45 डिग्री, यानी ओबी और ओपी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, कहने का मतलब है निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, हाफ 2√3 इंटू 2√3 वो 12 हो गया था, तो ये 6 हो जाएगा, आंसर इज 6। तो आई थिंक 6 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।